मनोवैज्ञानिक दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी को समझिए, बोले चाहे पाताल लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे देवलोक हो, अगर किसी की पूजा में तुमने बाधा डालने का प्रयास किया तो वह पद तुम्हारा स्थायी रहने वाला नहीं है। कोई विशेष पुजारी अगर पैदा हो गया तो तुम्हारे देवलोक पर भी कब्जा करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो रावण ने कहा, बोले बाबा पहले मैं देवलोक पर कब्जा करना चाहता हूं। वरदान भगवान शंकर ने दे दिया। और भगवान शंकर का पावर तो हर जगह प्रभावित है ना। बोले उसके बाद तो बोले देव, यक्ष, गंधर्व और नर और किन्नर, नाग, कुमार। रावण ने कहा देवलोक से और पाताल लोक तक, वहां तक मैं अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता हूं। वह साहब केवल भगवान शंकर की पूजा से काम कर लिए, जो चाहता था वो कर लेता था। रावण ने सोचा सब कुछ मिलेगा, एक चीज का और थोड़ा टेस्टिंग ले ले। मैं पूजा किया, कहा भोले बाबा मैंने एक भागवत में कथा सुना है। भोले बाबा ने कौन सी? बोले एक जरासंध नाम का राक्षस था, हाँ, और उसको फाड़ करके फेंक दिया गया, 2 टुकड़ा कर दिया गया। बोले तब? बोले जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया था उसको, जो राक्षसी ने जोड़ दिया था। बोले बाबा ने कहा बात तो ठीक है कह रहे हो। तो रावण ने कहा बोले बाबा आप भी गर्दना जोड़ना जानते हैं कि नहीं? उस राक्षसी ने, जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया था, तो इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। बोले भोले बाबा आप, भगवान शंकर ने कहा वो केवल जोड़ना जानती थी, हाँ मेरा जोड़ने का काम नहीं है, काटा नया दे देता हूं, काटेंगे नया दे दूंगा, हाँ काटत ही पुण्य भये नवीने। तो रावण समझ गया कि वास्तव में भगवान शंकर के भीतर पावर है। ये दानी नहीं है, ये महादानी नहीं है, ये औढ़र दानी है। हाँ, क्योंकि हमारे रामायण में 3 दानियों की श्रेणी है ना, एक दानी है और एक महादानी है और एक औढ़र दानी है। अब दानी कौन है रामायण के भीतर? दानी देखे, दान की कोटि में आते हैं महाराज दशरथ जी, दानी है। हाँ, कितने बड़े दानी है मैंने पूछा? बोले इतने बड़े दानी है ना, जब उनका मूड बनता है ना, जब कहीं दान देना होता, पॉकेट में जितना रुपया रहता सब दे देते, सब दे देते। ऐसा कोई कर पाएगा क्या जो है? बोलिए ना, नहीं कर पाएगा। दानी सर्वस्व दान दे दिया कि नहीं? अब महादानी का काम देखिए। हाँ, महादानी, महादानी में कौन है? महादानी में भगवान मनु जी के सामने आए, दानी नहीं है, ये महादानी, महादानी है। हाँ, अब भगवान शंकर का देखिए, ये दानी नहीं है, ये महादानी नहीं है, ये औढ़र दानी है। समझे कि नहीं? औढ़र दानी, हाँ औढ़र दानी है। क्यों? बोले महाराज दशरथ जी ने जो पॉकेट का सब कुछ दान दिया वो खुशी में दिया था, हाँ, और महादानी ने जो दान दिया था मनु जी को, वो 30,000 वर्ष की तपस्या में दिया था। मैंने पूछा औढ़र दानी में डिफरेंस क्या है? बोले डिफरेंस यह है कि इतने औढ़र दानी है ना, इनके मंदिर में जाओगे, चोरी करने जाओगे, ऊपर चढ़ जाओगे, पूजा करोगे चाहे नहीं करोगे, लेकिन पहुंच गए केवल, तब भी तुमको दान देने के लिए तैयार है। इसको औढ़र दानी बोलते औढ़र दानी। आशुतोष तुम औढ़र दानी, और आरत हरो दीन जन जानी, इसी औढ़र दानी बोलते हैं। तो देखो साहब, रावण पूजा खूब किया, जब सत्ता हासिल किया ना, तब रावण पूजा बंद करके पूजा बंद करवाने लगा। बहुत चालाक था रावण ने। सोचा था जब पूजा करके मैंने इतनी शक्ति प्राप्त कर लिया, अगला आदमी पूजा करने न पावे। समझ जा, रोक लगाए कि नहीं? रावण खुद पूजा करता था, अपने भैया को पूजा का परमिशन चोरी से दिया था। अरे विभीषण जी ने कहा मोहल्ले वाले को भी पूजा करने दीजिए। रावण ने कहा ना,
क्योंकि पूजा के प्रभाव का मुझे पता है। जब मैंने पूजा करके इतना सब कुछ हासिल कर लिया, मोहल्ले वाले भी पूजा करते रहेंगे ना, तो वो भी मुझसे आगे निकल जाएंगे। और रावण मोहल्ले वाले को देखना नहीं चाहता था। बस यही विचार में कमी थी रावण, यही विचार में कमी थी। एक घटना मुझे याद आ गई साहब, सुन लीजिए आप। एक बार एक सज्जन थे, भगवान शंकर की पूजा किया, बड़े विधिवत से पूजा किया। भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा भाई आपको क्या वरदान चाहिए? बोलिए क्या वरदान चाहिए, क्या वरदान चाहिए? उस भगत ने सोचा औढ़र दाने, हाँ औढ़र दाने। उसके मन में आया मांगने से देंगे तब तो दानी होंगे, जो मांगूगा वह देंगे तब महादानी होंगे। औढ़र दानी का मतलब है मांगो ना वह आपको दे दे, बेगर मांगे दे दे साहब, बेगर मांगे। और बेगर मांगे देने वाला कोई देव है तो केवल महादेव है, दूसरा कोई ऐसा देव नहीं है जो बेगर मांगे आपको दे दे, समझे, बेगर मांगे आपको दे दे। तो उस भगत ने कहा भोले बाबा मैंने सुना है कि आप औढ़र दानी हैं। तो भगवान शंकर ने कहा मांगो ना। बोले ना, अगर मांगूंगा तब आपका अस्तित्व गिर जाएगा। बोले क्यों? बोले मांगने से तो महादानी ने मनु जी को दिया था, हाँ मांगने से राजा बलि ने बामन को दिया था, समझ नहीं ने, हाँ तो प्रसन्नता में महाराज दशरथ जी ने दिया था। और मैं सोच रहा हूं कि आपके औढ़र दानी की जो डिग्री है वो बरकरार है। मैं मांगूंगा नहीं आपसे, लेकिन आप ऐसा दीजिए कि हमारा नुकसान कोई ना हो, नुकसान ना हो। भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, ये बड़ा पागल भगत मालूम पड़ रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दूं इसको, इसको क्या दूं? पार्वती जी ने कहा भोले बाबा आप समझ लीजिए, क्योंकि आप औढ़र दाने हो ना, मैं आपको कुछ सलाह देने वाली नहीं हूं। तो देख आप, भगवान शिव ने कहा भाई देखो ऐसा है कि अगर तुम मांग नहीं रहे हो तो एक काम करना। क्या? भगवान शंकर एक छोटा सा शिवलिंग निकाल करके झोली से दे दिए, बोले ले जाओ, ये शिवलिंग है इतना बड़ा सा, ले जाओ। अरे भोले बाबा इसे क्या, पत्थरा से क्या? ना ना, इसको ले जाओ घर में रखना, पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करना, जब जरूरत हो तब मांगना और जो इच्छा हो वह मांगना, समझिए, जब जरूरत हो तब मांगना और जो इच्छा वह मांगना। बड़ा खुश हुआ, गजब हो बोले बाबा, वास्तव में आप औढ़र दानी है। जो जब जरूरत होगा तब मांगूंगा और जो इच्छा होगी हमारी तब मांगूंगा। हाँ आशीर्वाद दे दिया। अब बड़े मस्ती में साहब हो आगे बढ़ा जो है, लेकर के उस मूर्ति को जब कुछ दूरी तक की यात्रा तय किया तो भोले बाबा ने कहा देखो भाई हमारी आदत है, क्योंकि मैं औढ़र दानी हूं ना। हाँ बोले मतलब? भोले बाबा ने कहा देखो जरूरत हो तब मांगना, जो इच्छा हो तब मांगना, लेकिन जितना तुम मांगोगे उसका डबल पड़ोसी वाले को मिल जाएगा। हाँ जितना तुम अपनी इच्छा से मांगोगे उतना बगल वाले को बेगर इच्छा से मिलेगा। समझिए भगवान शंकर ऐसा क्यों कहे? भगवान शंकर ने सोचा कि मान लो इसने मांग लिया कि भोले बाबा हमारे पास 1 किलो सोना हो जाए, और बगल वाले के पास सोना नहीं रहेगा, 5 आदमी पहुंचेंगे गला दबा के सोना लेके चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे। तो भगवान शंकर ने सोचा जब पड़ोसी को डबल रहेगा तभी बेचारे को परेशानी नहीं होगी। तो भगवान शंकर ने कहा जितना तुम मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। अब साहब भगवान शंकर की मूर्ति लेकर के आए, घर में रख दिए, हाँ रख दिए। अरे उनकी पत्नी ने कहा इतना दिन पूजा पाठ किए, कुछ मंगवाओ करेंगे कि मूर्ति रख दिए? वो बोले हमारा मांगने का मन नहीं हो रहा है। बोले क्यों? बोले मैंने गुरुमंत्र रावण से लिया है। अच्छा क्या गुरुमंत्र लिए हो? बोले रावण ने गुरुमंत्र दिया पूजा करो लेकिन पूजा करने मत दो।
करो जरूर लेकिन करने मत दो। हाँ, रावण पूजा करता था और घर में कथा वार्ता भी करवाता था, लेकिन बाहर कथा होने नहीं देता था। द्विज भोजन मक होम सराधा और जाए करो तीन कर सब बाधा। सोचा जब ये लोग कमजोर रहेंगे तो मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। उनकी पत्नी ने कहा दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत है, अरे मेरे पास जितना होगा उसका डबल पड़ोसी को हो जाएगा। मैंने पूजा किया है, उसको बेगर पूजा का मिलेगा, तो मैं तो वरदान मांगने वाला नहीं ना, क्योंकि मुझे पड़ोसियों से बड़ी चिढ़ है ना, मैं किसी को देखना नहीं चाहता। इतनी बड़ी ईर्षा साहब भरी थी जो है, फेंक दिया मूर्ति को। चले गए बम्बई कमाने, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। 5-6 महीने पर 2-3 हजार भेजे पत्नी को। सोचा इससे काम चलेगा जो है। उनकी पत्नी ने सोचा जरा देखा वास्तव में भोले बाबा उधर दानी हैं कि नहीं है। देखा आप, वो मूर्ति रखी, रख करके गंगा जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, साहब धतूर चढ़ाया। काहे भोले बाबा अगर आप उधर दानी हैं, हाँ हमारे पास दूध पीने के लिए एक अच्छी गाय दे दीजिए, अच्छी गाय दे दीजिए। हाँ, और तुरंत साहब देर नहीं लगा, बढ़िया गाय फर्स्ट क्लास एकदम, छोटी छोटी सींग, छोटा सा बछड़ा जो है तुरंत दरवाजे पर खड़ा हो गया। हाँ, तुरंत खड़ा हो गया। और पड़ोस में हर आदमी के सामने 2-2 गाय खड़ी हो गई, हर आदमी के सामने। हाँ, पड़ोसियों ने सोचा गजब है भाई, बारे दादी इतना बढ़िया वरदान मांगती हो कि हम लोगों को बेगर मांगे मिल रहा है। उसने कहा भैया देखो ऑर्डर दानी से मैंने कनेक्शन बनाया है ना, भोले बाबा से ना, वो तो इच्छित फल बिनु सियो अवराधे और लहन कोटि जोग जप साधे। इतना वरदान मांगा, इतना वरदान मांगा, मेरे पास एक मकान, पड़ोसी को डबल मकान, मेरे पास एक गाड़ी, पड़ोसी को डबल गाड़ी, मेरे पास 5 थान गहना, पड़ोसी को 10 थान गहना, पूरा का पूरा गांव साहब गुना शहर बस गया। हाँ, इतना मांगा, गुना शहर बस गया। अब जब 1 साल के बाद आए लौट करके परदेश से, तो जहां उनकी झोपड़ी थी 5 मंजिल की बिल्डिंग बनी थी। उन्होंने सोचा म्युनिसिपालिटी वाले तोड़ करके गरीबों का मकान तो नहीं बनवा दिए 5 मंजिल का। पहुंचे मकान के पास, उनकी पत्नी ने ऊपर से देखा, अरे तो हमारी पतिदेव आ गए, बड़ा खुश होंगे जो है, क्योंकि झोपड़ी थी मकान बन गया। हाँ, भेजा 2 नौकर, वो लेकर के गए। उन्होंने अपने पत्नी से पूछा क्यों जी इतना संपत्ति कहां से आया, इतना माल कहां से आया? अरे वही जो भोले बाबा से आप मूर्ति लेकर के आए थे ना, उसी से तो मैंने मांगा जो है। हाँ, उसी ने दिया। बोले ठीक है दिया, लेकिन ये पड़ोसी को बेगर मांगे क्यों दे दिए? बेगर मांगे क्यों दे दिए? बोले मांगने से जो दे उसे दानी बोलते हैं, और बेगर मांगने से जो दे दे उसे ऑर्डर दानी बोलते हैं। इसीलिए महाराज दशरथ जी ने कहा रामायण में, बोले आसुतो सतोमा अवढर दानी अवारत हर हूँ और दीना जन जाने अवेक्षित फल बिनो शिवयवराधे अवलहीन कोटि अजोग जप साधे जेहि पर कृपान करहि पुरारी असोन पाव मुनि और भगति हमारी। बोले अच्छा देखता हूं ऑर्डर दाने का, कल से मैं मांगूंगा। हाँ, मैं मांगूंगा। सवेरे उठे, 1 बाल्टी धतूर का धतूर तोड़ करके ले आए सर, बेलपत्र ले आए, हाँ काफी मात्रा में। सोचा ठंडा जल ले आए, चढ़ाए भगवान शंकर का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, महादेव खुश हो गए। बेटा क्या चाहिए? पहला वरदान मांगा,
अरे भोले बाबा, जो आपने शिवलिंग दिया है, मेरा निवेदन है, मैं देखना चाहता हूं कि जो मांग रहा हूं देते हैं कि नहीं देते हैं। तुरंत पहला वरदान मांगा कि मेरे मकान के भीतर आंगन में 100 फीट का कुआं बन जाए। देखा, 100 फीट का, देर नहीं लगा साहब, 100 फीट का बन गया। अब पड़ोसी के घर में डबल कुआं, डबल कुआं, डबल कुआं। पड़ोसी बड़े खुश हुए, चलो मान लो भाई 2 भाई हैं तो कुआं बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक कुएं से तुम पानी पियो और एक कुएं से मैं पानी पीऊंगा। जो है देखा, मैं पीऊंगा। तो जब वो सवेरे मोहल्ला घूमने के लिए गए ना, तो देखा, अरे बाप रे, डबल कुआं क्या मांग लिया। डबल कुआं में डबल लस्सी लगी हुई है। ये लोग कुएं का बंटवारा कर लिए हैं, आधे में वो पानी पी रहे हैं, आधे में वो पानी पी रहे हैं। अच्छा, दूसरे दिन रात को 3 बजे उठ गए, नींद नहीं लगी साहब। हाँ, 3 बजे उठ गए। हाँ, चालू कर दिया पूजा, चालू कर दिया। 3 घंटे पूजा किया। पूजा करने के बाद कहे, बोले बाबा मैंने सुना कि आप ऑर्डर दानी हैं, हाँ तो मुझे वरदान चाहिए। मूर्ति से आवाज लगाई, बोलो बोलो क्या चाहिए। तो बोले, हे मूर्ति महारानी, ऐसा करिए कि हमारी एक आंख फूट जाए। देर थोड़ी लगा, तुरंत आंख गायब। अब जब उनकी एक आंख गायब हुई तो पड़ोसी का सोचा, पड़ोसी ने कि कहां का शैतान आ गया जो है। अभी रतिया में देख रहे थे और सवेरे दोनों आंख से दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। आधा मोहल्ले वाले कुएं में गिर करके खत्म हो गए, जब आंख से दिख ही नहीं रहा है। सोचा चले पानी काढ़ने, छटक के गिरे कुएं में, जय जय सियर, जय जय सियर। और पार्वती जी देख रही थी, देख रही थी। पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ये ऑर्डर दानी वाला शब्द हटा दीजिए, अब जो है जरा सोच समझ करके दिया करिए। देख रहे हैं वो चल रहा है एक आंख से, और बेचारे मोहल्ले वाले खत्म हो रहे हैं, उनके पास आंख ही नहीं है। भगवान शंकर बोले, चिंता मत करो, 2-3 दिन वेट करो, इंतजार करो। तो उनके मन में आया कि एक दिन चलो जरा ससुराल घूम आऊं। हाँ, गए ससुराल घूमने के लिए, बड़ा स्वागत हुआ ससुराल में साहब। और क्या गजब का स्वागत होता है ससुराल में। स्वागत हुआ और सो गए रात में। जब सोए ना तो पहले कच्चा मकान था ना, हाँ उसमें जब हम छप्पर लगाते तो कील उल ठोकते ताकि मजबूती रहे, और कहीं से कील ढीली थी, उसमें ढीली थी। जब सोए ऐसे ना तो कील वहां से निकली और निकल करके जिस आंख से दिखाई दे रहा था उसी आंख में गिरी। जब गिरी तो उनकी भी आंख फूट गई, उनकी आंख फूट गई। तुरंत ही ससुराल से भोरही में भागे, जल्दी 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 घर चलो, और ढरदानी से लिंक बनाऊं, चलो पूजा करके आंख मांग लूं। आए साहब, मूर्ति रखा, पूजन क्या है मूर्ति महारानी, मैंने सुना है आप ऑर्डर दानी हो। मूर्ति से आवाज आई, बोलो बोलो क्या चाहिए। बोले, हे मूर्ति महारानी, हमारी दोनों आंख ठीक हो जाए। तब तक मूर्ति से शंकर जी निकल आए।